मूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम् कुन्द-इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कलागुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत् यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयनयमियदृगदोष विभञ्जन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत श्री विभूषित अनंत वात्सल्य में अनंत बोध में गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। प्रपन्न पारिजात भगवान श्री भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी तथा कथा रसिक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी समुपस्थित जिज्ञासु माताएं तथा बंधुओं सभी के प्रति मेरा हार्दिक नमन है। आज ये जो
61 वर्ष से 61वां वर्ष है आज इस कार्यक्रम का। इतने लंबे समय तक कोई भी कार्य होना ये निश्चित रूप से भगवान की कृपा से ही संभव, भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इतनी लंबी अवधि तक इसका जो मुख्य हेतु है, श्रेय है, परम श्रद्धेय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की कृपा, आशीर्वाद, भगवान भक्तवत्सल की कृपा, और भगवान ने जिनको, याद रखिए वस्तु कितनी भी श्रेय, दूध बढ़िया से बढ़िया हो है, लेकिन अगर पात्र गड़बड़ हो जाए तो वो अच्छे से अच्छा दूध भी जो है वो नष्ट हो जाएगा। ये जो कार्यक्रम है, इस कृपा का श्रेय, इस कृपा के पात्र हमारे परम आदरणीय पूज्यपाद वैकुंठवासी डॉक्टर बद्रीनारायण जी तिवारी, जिन्होंने इसका संकल्प किया और वो संकल्प रूपी जो वृक्ष, जो संकल्प लगाया इन्होंने, उसको सिंचन कर रहे हैं आज उनके परिवार के समस्त सदस्य, भाई श्री विजय नारायण जी तिवारी मुकुल जी, उनके सुपुत्र श्री अभिनव जी, चिरंजीव राघव जी। ये जो सिंचन कर रहे हैं, याद रखिए श्रद्धा के द्वारा जब कोई कार्य किया जाएगा और जिस कार्य का प्रारंभ किसी महापुरुष के द्वारा होगा, हमारे गुरुजी के द्वारा ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 61 वर्ष पहले। संयोग से वो उस समय भी मैं था, उस समय सेवक के रूप में था गुरुजी के साथ में। महापुरुष के द्वारा जब कोई कार्य प्रारंभ कराया जाता है तो याद रखिए, बोले उसकी जड़ कभी सूखती नहीं है, क्योंकि उसको सिंचन करना, उसको हरा भरा रखना, महापुरुष के द्वारा जो कार्य होगा, याद रखिए उसका सिंचन करना, सींचना जो है, ये भगवान अपना कार्य समझते हैं। तो आज मैं समस्त तिवारी जी के समस्त परिवार को, जो इतनी श्रद्धा से ये आयोजन कर रहा है, उनके द्वारा लगाए गए वृक्ष का सिंचन कर रहा है, और आप सभी समुपस्थित जिज्ञासु माताएं तथा बंधुओं, जो उनका उत्साह बढ़ाते हैं आकर के, सबके प्रति जो है मैं पुनः नमन करता हुआ, प्रसंग के रूप में भैया मुकुल जी से बात चल रही थी, तो उनकी दृष्टि जो है वो स्वाभाविक रूप से सामाजिक हित के ऊपर, ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे समाज कुछ शिक्षा मिल सके। जो है आज आपने देखा होगा, आजकल आप देख रहे होंगे समाचार पत्रों में, और जिधर देखिए उधर सुनाई पड़ता है कि संबंध तो होते हैं, वर और कन्या के माध्यम से संबंध तो होते हैं, लेकिन संबंध का अभिप्राय है कि जहां परस्पर जो है वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। हमारे यहां पहले वर कहीं का होता था, कन्या कहीं की होती थी, दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, ना शकल देखी ना नाम सुना जो है, लेकिन परस्पर मिलकर के जब परस्पर विवाह के माध्यम से जो संबंध जुड़ता था,
वह केवल जो है वो वर और कन्या में ही नहीं जुड़ता था। बोले उसके प्रेम, उसकी मधुरता की जो सुगंध है वो उनके जितने रिश्ते नातेदार होते थे उन सब में होती थी। लेकिन आजकल क्या कहा जाए, सगे संबंधियों में आप रिश्ते नातेदार को तो छोड़ दीजिए, वो तो बात ही, लेकिन जो सगे संबंधी वर कन्या तक, वर के माता पिता, कन्या के माता पिता, उनमें भी वो सौहार्द नहीं रहा है। जो है कहीं ना कहीं आप जो है जो प्रेम होना चाहिए, जो मधुरता होनी चाहिए, उसके स्थान पर जो है वो परस्पर दूरी बढ़ती चली जा रही है, कड़वाहट बढ़ती चली जा रही है। और क्यों बढ़ती चली जा रही है? उसका सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले संबंध होना ही बड़ी बात नहीं है। बोले उस संबंध में जो है वो व्यक्ति अपनी मैं का परित्याग करता था। और जब मैं का परित्याग करता था तो स्वाभाविक रूप से सामने वाले के मन में जो है वो स्नेह और अपनत्व जुड़ता था, उससे जो है अपनापन जुड़ता था। हमारे यहां तो ऐसे भी किस्से आते हैं कि व्यक्ति ये पता चल गया कि भाई हमारे गांव की कन्या जो है इस गांव में ब्याही है, तो उसके पश्चात जो है बोले उस गांव को ही जो है, उस गांव में पानी पीने का तो सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन उस गांव को ही जो है वो प्रणाम करके भाई इस गांव में हमारे गांव की कन्या ब्याही है। तो ऐसे संबंध होते थे। रामायण में आप देखेंगे कि रामायण में दोनों, एक तो आदर्श संबंध है और एक जो वर्तमान में होता है वो संबंध भी है रामायण में। आदर्श संबंध कौन सा है? तो आप देखेंगे महर्षि दशरथ और राजर्षि जनक, एक वर का पिता है और एक कन्या का पिता है। क्या परस्पर प्रेम है दोनों में, है? कितना अपनत्व, कितना स्नेह है दोनों में। और दूसरे जो आजकल वर्तमान में जो दिखाई पड़ता है वैसा ही दूसरा दृष्टांत भी है। और वो कौन सा? बोले दक्ष की पुत्री हैं सती जी, और दक्ष का जो व्यवहार है अपने जामाता के साथ, दक्ष ने सब कुछ किया। विचित्र बात है क्या, हमारे यहां कहा जाता है कि कन्या दान दिया जाता है, कन्या का दान किया जाता है। तो कन्या दान का अभिप्राय क्या? आजकल एक तो सामाजिक परंपराएं कुछ ऐसी हैं, परंपराएं या अवधारणाएं, ऐसे ऐसे लोग प्रश्न करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई कन्या कोई दान की वस्तु है क्या? है कोई गाय भैंस है क्या, उसको दान कर दिया जाए क्या? और आप याद रखिए, बोले खंडन तो आप किसी भी वस्तु का कर सकते हैं, है? लेकिन कन्यादान क्यों किया जाता था? कन्या केवल जो है वो एक शरीर नहीं है, तब बोले कन्या के रूप में जो है वो व्यक्ति, कन्या के प्रति जो ममता है व्यक्ति, है? केवल कन्या का दान नहीं कर रहा है, तब बोले कन्या के साथ साथ अपनी ममता का भी दान कर रहा है। इसलिए जो है महर्षि दशरथ, महर्षि जनक और दक्ष प्रजापति, याद रखिए हमारे यहां पर वर्णन यही आया है कि जिस समय कन्यादान करने लगे राजर्षि जनक, तो पूछा
जब कन्यादान कर रहे हैं तो पूछा कि जो है किस तरह का कन्यादान कर रहे हैं, है? तो दृष्टांत दिया तुलसीदास जी ने। क्या? बोले हिमवंत जिम गिरिजा महेश। जैसे पार्वती का दान हिमांचल ने शंकर जी के प्रति किया। बोले हिमवंत जिम गिरिजा महेश और हरि श्री सागर दई। जैसे भगवान नारायण को लक्ष्मी का दान समुद्र ने किया है, वैसे ही बोले हिमवंत जिम गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई। तिम जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीर्ति नहीं। जैसे पार्वती का दान हिमांचल ने शंकर जी के प्रति किया है, जैसे लक्ष्मी का दान समुद्र ने नारायण के प्रति किया है, वैसे ही जनक जी ने श्री राम के प्रति श्री सीता जी का दान किया है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले जीवन में इसीलिए, लेकिन विचित्र बात है भाई, हिमांचल ने तो पार्वती का दान बाद में न किया है, पहले तो दक्ष ने किया है सती का दान। तो नाम दक्ष का लेना चाहिए कि हिमांचल का लेना चाहिए? भले ही सती का दान किया हो हिमांचल, लेकिन दक्ष का नहीं। क्यों? बोले दक्ष हमारे यहां पर जो है वो आदर्श पात्र नहीं है। कितना भी बड़ा जो है वो दान करने का अभिप्राय क्या है? दान करने का तात्पर्य क्या है? और याद रखिए, कन्या के रूप में एक बहुमूल्य रत्न है हमारे यहां पर। कन्या, लोग कहते हैं कि क्या कोई वस्तु है क्या कन्या जिसका दान किया जाए? लेकिन याद रखिए कि हमारे यहां पर जो है सबसे मूल्यवान रत्न अगर हमारे जो है समाज में है तो वो कन्या ही है। क्यों? बोले कन्या जो है एक नहीं, बोले कन्या तो दो दो कुलों को तारती है। हो सकता है उसको देख करके, लेकिन जनक ने यही कहा। क्या? बोले पुत्र पवित्र किए कुल दो। आज तूने जो है वो दोनों और अच्छा व्यवहार करे तो वर के परिवार वाले चाहते हैं क्या? बोले इसके ही कोई सगा संबंधी अगर कोई कन्या मिल जाए तो दूसरे पुत्र के लिए, दूसरे के लिए जो है, क्यों? बोले एक दृष्टांत है। कैसे संस्कारी परिवार है ये जो। लेकिन अगर व्यवहार ऐसा हो कि एक कन्या के जाने के बाद जो है वो लोग जो है वो पूरे गांव से अगर घबराने लगे तो वो कोई आदर्श होगा क्या? लेकिन उसमें गलती किसकी है? याद रखिए, कन्या तो वो है कि 27 कन्याएं हैं दक्ष के। अन्य पुत्रियों का विवाह करते समय तो जो है उन्होंने कोई सलाह नहीं ली, लेकिन याद रखिए दक्ष की समस्त कन्याओं में सबसे गुणवान और सुंदरी कोई है तो वो सती है। और ये सती क्या है? याद रखिए, ये सती हमारे आपके सबके जीवन में सती है। और वो कौन सी है? बोले दक्ष की पुत्री है सती। और ये सती कौन है? बोले आध्यात्मिक जीवन में जो है ये हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि ही सती है। जितनी भी कन्याएं हैं दक्ष के, उनमें सबसे अधिक सुंदरी सती है, सबसे अधिक गुणवान सती है। और याद रखिए क्या? बोले बुद्धि से सुंदर कोई नहीं है, बुद्धि से गुणवान कोई नहीं है।
आज जो जो नए आविष्कार हो रहे हैं, व्यक्ति चंद्रमा तक पहुंच चुका है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये क्यों? बोले ये सब बुद्धि की ही तो देन है। बुद्ध से बढ़कर के जो है सुंदर कोई नहीं, और बुद्ध से बढ़कर के जो है वो गुणवान कोई नहीं। लेकिन विचित्र बात है क्या? बोले अन्य कन्याओं के विवाह के समय तो जो है दक्ष को कोई चिंता नहीं हुई, लेकिन सती का जब विवाह की बारी आई तो दक्ष ने अपने पितामह ब्रह्मा से पूछा, स्वाभाविक रूप से है भाई, सलाह लेते हैं तो जो बड़ा बूढ़ा होता है, परिवार का बुजुर्ग होता है, उससे ब्रह्मा से पूछा कि मैं अपनी पुत्री बंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। भगवान शंकर मूर्तिवान विश्वास हैं। जब बुद्ध से पूछा गया, विवेक से पूछा गया कि हम अपनी जो है वो बुद्धि का जो है किसके साथ पाणी ग्रहण करें, तो बुद्धि का अभिप्राय है। बोले विवेक का अभिप्राय था। विवेक ने कहा क्या? बोले बुद्धि का समर्पण जो है वो विश्वास के प्रति करना चाहिए जो है। लेकिन विचित्र बात है क्या? बोले हम लोगों ने अपनी बुद्धि जो है किसी दूसरे के साथ ब्याह दी है। किसके साथ ब्याह दी है? ब्रह्मा ने तो कहा विश्वास के साथ, और हम लोगों ने अपनी बुद्धि जो है वो संदेह के साथ ब्याह दी है। अब जहां बुद्धिमान है, जहां बुद्धि है, तो याद रखिए उससे कोई जो है वो बुद्धि की बात करिए, है कोई नई बात करिए तो विश्वास नहीं करेगा। तब बोले सबसे पहले जो है वो कैंची चल जाएगी उसकी जो है। संदेह के साथ हम लोगों ने संदेह के साथ कर दिया, लेकिन भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास है। और ब्रह्मा का सीधा सा अभिप्राय है, विवेक का सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले बुद्धि को संदेह के पीछे नहीं चलना चाहिए, बोले बुद्धि को जो है वो विश्वास का अनुगमन करना चाहिए। विश्वास के पीछे चले बुद्धि जो है। विवाह तो कर दिया, लेकिन विचित्र बात है क्या? बोले विवाह तो होने के पश्चात भी जो है बोले शंकर के साथ जो है ना तो दामाद में पटी, भाई ससुर और दामाद में भी तो नहीं पटी। अच्छा भूल किसकी है? विचित्र बात है, शंकर जी सती जी जो है वो जा रहे हैं और कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, कथा सुनकर के आ रहे हैं, तो वहां पर जो है वो विचित्र बात है क्या? बोले पत्नी को चाहिए कि पति का पूरी तरह से अनुगमन करे, वह कार्य करे जो पति को प्रिय, और पति को भी यही चाहिए क्या? बोले जो अपने माता पिता का परित्याग करके आई है, जो कन्या अपने माता पिता का परित्याग करके आई है, उसको वो स्नेह देना चाहिए कि वो जो है वो अपने परिवार को भूल जाए जाकर के। और अगर परस्पर जो है वो इतना स्नेह होगा तभी तो ये हो सकता है। महर्षि दशरथ ने यही कहा, जिस समय विवाह करके लौटे, 4 पुत्र हैं, 4 बहुएं हैं। दशरथ जी के प्रसन्नता, माताओं की प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं है। एक साथ 4 बहुएं आ रही, एक बहू के स्वागत जिस तरह किया जाता है, लेकिन 4 बहुओं का स्वागत है। जो प्रसन्नता है, जो आत्मिक आनंद है माताओं के, वो तो वर्णन ही नहीं हो सकता है। आए महर्षि दशरथ ने यही कहा रानियों से, क्या तुम एक बात का ध्यान रखना। क्या? बोले बधू लड़कनी, अभी ये बच्चियां हैं, लड़की हैं अभी, शब्द था महर्षि दशरथ का। बोले बधू लड़कनी पर घर आई, ये पराई घर आई है, याद रखना।
अभी तो पराए घर आई है, लेकिन बोले तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे व्यवहार को देख करके जो है बोले तुम्हारे व्यवहार की पूर्णता तभी मानी जाएगी जब ये जनकपुर को पराया मानने लगेंगी। जनकपुर पराया घर है, अयोध्या हमारा अपना घर है? और वो कैसे होगा? बोले बधू लड़कनी, अभी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं ये। बोले बधू लड़कनी पर घर आई, रखना है लेकिन कैसे रखना है? बोले राखे पलक नैन की नाई, जैसे नेत्र की जो पलकें हैं ये नेत्र की रक्षा करती हैं, है? मान लीजिए अगर आंख के ऊपर जो है वो कोई प्रहार हो रहा हो, अगर आंख के, तो याद रखिए बोले प्रहार होने से पहले ही जो है वो अपने आप से जो है वो दोनों पलकें बंद हो जाएंगी जो है। क्यों? बोले जो कष्ट हो वो पलकें अपने ऊपर स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन कभी भी जो है वो आंख के ऊपर नहीं आने देती है वो बात। दशरथ जी का अभिप्राय यही था, तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। इसलिए हमारे यहां पर एक विचित्र बात है, शायद यहां पर भी वही परंपरा होगी, मेरे को तो नहीं पता जो है, लेकिन हमारे यहां बरेली वगैरह ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वहां पर एक परंपरा है, और रामायण में भी उस परंपरा का उल्लेख किया गया है। जब विवाह करके जब बहू आती है ससुराल पहले दिन, तो पहले दिन वो जो है सास के साथ सोती है। यहां क्या परंपरा है मेरे को नहीं मालूम जो है, लेकिन हमारे यहां पर यही परंपरा है। रामायण में भी इसी का वर्णन है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं क्या? बोले जब चारों बहुएं आई हैं और पहली रात्रि है, सो रही हैं। कैसे सो रही हैं? तो तुलसीदास जी ने लिखा, बोले सुंदर बधुन, सुंदर सुंदर बहुओं को लेकर के सो रही है। कौन? बोले सुंदर बधुन सासु लय सोई। सीता जी को लेकर के कौशल्या जी सो रही हैं, मांडवी जी को लेकर के कैकेयी जी सो रही हैं, और सुमित्रा के सौभाग्य का तो कहना ही क्या, दोनों ओर एक एक बहू सो रही है। बोले सुंदर बधुन सासु लय सोई, फनिकन जनु सिरमणि उर गोई। सुंदर बहुओं को लेकर के सासुएं सो रही हैं। पूछा तुलसीदास जी से, कैसा लग रहा है? बहुओं को सोते हुए देख करके गोस्वामी जी ने जो दृष्टांत दिया कैसा लग रहा है, वो दृष्टांत बड़ा अटपटा मालूम पड़ता है। क्या? बोले सुंदर बधुन सासु लय सोई और फनिकन जनु सिरमणि उर गोई। ऐसा लग रहा है, कैसा? जैसे सर्पिणी जो है अपनी मणि को जो है वो सिर में छिपा करके जो है लेटी हुई है। सासें कौन हैं? बोले सर्पिणी के दृष्टांत दिया सासों को है? और बहुएं कौन हैं? बोले मणि हैं। तो अब आप सोचिए दृष्टांत क्या दिया, सासुओं को सर्पिणी है, लेकिन क्या सुंदर बात है। क्यों? बोले जिस समय सासुए जो है ऐसा लग रहा है, गोस्वामी जी ने कहा कि सुंदर बधुन सासु लय सोई फनिकन जन सिरमणि उर गोई। ऐसा लग रहा है कि जैसे सासुए जो है सासुए नहीं है तब, बोले सर्पिणी जो है मणि को अपने मस्तक में छिपा के सो रही हो। क्यों? और सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले जिस समय जो है वो मणि को सर्पिणी अपने मस्तक में जो है वो रख लेती है, याद रखिए बोले प्राण चले जाएं लेकिन प्राण के रहते हुए जो है उसकी मणि के ऊपर आघात नहीं आ सकता है, ऐसी मणि की रक्षा करती है।
सासू का व्यवहार क्या होना चाहिए? जैसे तीनों सासुएं कर रही हैं। सुंदर बदन सासु लय सोई, फनिकनि जनु सिर मनि उरगोई। व्यवहार ऐसा होना चाहिए जीवन में। और अगर ऐसा व्यवहार होगा, महाराज श्री दशरथ ने तो कहा, क्या याद रखिएगा, क्या बोले, राखे वो नैन पलक की नाई। जैसे नेत्र की दोनों नेत्र की दो जो है नेत्र गोलक की रक्षा नेत्र की दोनों पलकें करती है, ऐसे ही आप लोग जो है वो बहुओं का ध्यान रखिएगा। आपके प्रेम ऐसा होना चाहिए, आपका व्यवहार हो ऐसा होना चाहिए कि आपके व्यवहार से ये घर उनको अपना लगे और जनकपुर पराया घर लगे। ये आपके व्यवहार के ऊपर है। और याद रखिए, व्यवहार के ऊपर ही तो सब कुछ चलता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने व्यवहार के द्वारा अपरिचित है, पहली बार मिले हैं, 10 मिनट मिले और 10 मिनट में ही जो है वो अपने स्वभाव, अपने व्यवहार अपने स्नेह से आकर्षित कर लिया जाए, उनको जीवन भर भूल नहीं सकते हैं। और कई घर वाले भी ऐसे होते हैं, क्या बोले 10 मिनट नहीं 2 मिनट शकल देख करके जो है वो जिंदगी भर याद रहते हैं। कहां से जो है ये व्यवहार है आपका जो है। अगर आपके जीवन में व्यवहार है, भगवान शंकर, सोचिए भगवान शंकर ने कथा सुनने जा रहे हैं। भगवान शंकर तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक बार जो कथा का जो प्रारंभ हुआ है वो यहीं से हुआ है। याज्ञवल्क्य कथा सुनाते हुए भरद्वाज से कह रहे हैं कि जो कथा प्रारंभ की तो कहां से, बोले एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभजर सिपाही। त्रेता युग का समय है, एक बार भगवान शंकर जो है वो महर्षि अगस्त्य के पास कथा सुनने पहुंच गए। शंभु गए कुंभजर सिपाही। और जब वहां पहुंचे तब साथ में कौन है, तो गोस्वामी जी ने कहा क्या, ये जो सती हैं, याद रखिए सती बुद्धि स्वरूपा है। और विचित्र बात है क्या, बोले दक्ष की पुत्री है, दक्ष माने बुद्धिमान है, और विश्वास के साथ विवाह हो गया। और ये आप जानते ही हैं क्या, बोले बुद्धिमान और विश्वासी में कभी पटती नहीं है। बुद्धिमान हमेशा विश्वासी का, और यही तो है दुर्भाग्य। शंकर जी ने कथा सुनाते हुए कहा, पार्वती जी सती कह रही हैं, महाराज ये जो देवताओं की स्त्रियां गायन करते हुए चली जा रही हैं, ये कहां जा रही हैं? तो उस समय शंकर जी ने कहा, तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। वहां विश्वास है, हमारा पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है और हम लोग नहीं जा रहे। शंकर जी ने कहा, जाएंगे कैसे? क्यों? बोले जब बुलाया होगा, बुलाएंगे तब ना। तो महाराज, अरे पिता के घर में भी कोई निमंत्रण पत्र की जरूरत है क्या है? तो उस समय कहा, भगवान शंकर ने कहा कि नहीं वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है। बोले जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा और जाई बिनु बोले न संदेहा। मित्र, स्वामी, पिता का घर और गुरु का घर, यहां पर जो है वो निमंत्रण की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, जो है बिना बुलाए चले जाना चाहिए जो है। लेकिन शंकर जी ने कहा, याद रखो क्या, बोले यहां पर वैसे बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन अगर हमारा कोई विरोधी वहां बैठा हो, हमारा दुश्मन वहां बैठा हो,
तो कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? हो सकता है कि इन लोगों ने जो नहीं बुलाया है वो उसके दबाव के कारण नहीं बुलाया है, उसके कहने से उन्होंने नहीं बुलाया। और अगर हम जाते हैं, अगर पिता के यहां जाते हैं और हमारा दुश्मन वहां बैठा हुआ है तो पिता को भी वो भी जो है संकट में पड़ जाएगी। जब उसने नहीं बुलाया है इसका अभिप्राय है कि वो हमारे शत्रु के जो है दबाव में है, और हमारे जाने से जो है फिर उसके ऊपर बोझ पड़ेगा। तो हमें क्या जरूरत है इससे? हाँ, अगर कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है वो विस्मृत हो जाता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमारा कोई बोले तदपि विरोध मान जहां कोई और तहां गए कल्याण न हुई। शंकर जी ने कहा, पार्वती सती जी ने कहा, महाराज पिताजी के घर में यज्ञ है और आपको नहीं बुलाया। शंकर जी ने कहा, सती तुम्हें पता नहीं है क्या, ये मुझे जो है वो यज्ञ से जो है वो बाहर करने के लिए ही तो यज्ञ किया जा रहा है। अरे महाराज ऐसी क्या बात हो गई आपसे? देखिए शंकर जी कितने हैं, क्या संतुलन है भगवान शंकर का। क्या जब सती जी ने कहा, अब लाचारी पड़ गई। जिस समय दक्ष से विरोध हुआ था, दक्ष ने विरोध किया था, शंकर जी ने एक शब्द जो है वो आकर के सती को नहीं बताया। अगर आजकल का कोई पुरुष होता तो एक तो वैसे तो वहीं पर जो है वो, और अगर चुप हो रह करके आता तो याद रखो क्या, बोले सारी की सारी गुस्सा पत्नी के ऊपर उतार देता आकर के, तुम्हारे पिता ने ऐसा किया मुझे। लेकिन शंकर जी का क्या संतुलन है? बोले इतना, और अपमानित भी कैसे हुआ है? अपमान भी भगवान शंकर ने नहीं किया, स्वयं दक्ष ने अपमान किया है भगवान शंकर का। और वो कथा क्या है, भगवान शंकर आज भी सुना रहे हैं तो स्पष्ट नहीं कहा, केवल इतना कह दिया क्या, बोले ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्मा की सभा में मुझसे बुरा मान गए थे। अब इसका ये नहीं कहा कि गलती उनकी है, ये नहीं कहा, बुरा मान गए थे, मेरी भी गलती हो सकती है, उनकी भी गलती हो सकती है, स्पष्ट नहीं कहा। भगवान शंकर का, भगवान शंकर ने क्यों नहीं कहा? भगवान शंकर का सीधा सा अभिप्राय था क्या, बोले गलती अगर पिता की है तो कन्या को क्यों दंड दिया जाए। और गलती क्या है? बोले गलती जो है उसमें पूरी की पूरी गलती दक्ष की है, भगवान शंकर कहीं पर भी असंतुलित नहीं। और गलती क्या है? ब्रह्मा ने देखा कि भाई प्रजापति बनाना है, किसको बनाया जाए, तो ब्रह्मा ने दक्ष को योग्य समझा और दक्ष को प्रजापति बना दिया। और सही बात है क्या, बोले देखा विधि विचारी सब लायक, तो दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। ब्रह्मा ने देखा कि दक्ष हर प्रकार से योग्य है तो इसको प्रजापति बना देना चाहिए। और दक्ष को क्यों समझा? बोले दक्ष को इसलिए समझा, दक्ष माने बुद्धिमान, और सीधा सा अभिप्राय है ब्रह्मा का क्या, बोले प्रशासक का पद जो है वो तो जो है बुद्धिमान को ही मिलना चाहिए जो है। इसलिए दक्ष को उन्होंने प्रजापति बना दिया। अच्छा, जैसे होता है कि भाई जब नियुक्ति होती है तो व्यक्ति जो है वो शपथ लेता है, पदभार ग्रहण करता है। ऐसे ही ब्रह्मा ने कहा कि भाई कल सभा बुलाई कि कल जो है वो दक्ष आएंगे और दक्ष का सब लोग स्वागत करेंगे, दक्ष जो है वो प्रजापति का जो है पद स्वीकार करेंगे। सभा बुला ली गई। अब उस सभा में सब लोगों को बुलाया गया, भगवान शंकर को भी बुलाया गया, भगवान शंकर भी पहुंच गए वहां पर। सब लोग पहुंच गए तो भाई जैसी परंपरा है क्या, बोले जो मुख्य जो व्यक्ति होता है वो सबसे अंत में आता है, क्यों, उसका स्वागत करना है। सब लोग उठ के खड़े हो जाएं स्वागत। जब सब लोग आए, सबसे अंत में दक्ष आए
और जब दक्ष आए तो स्वाभाविक रूप से सब लोग उठ के खड़े हो गए जो है। और जब सब लोग उठ के खड़े हुए तो दक्ष बड़े ध्यान से देखने लगा, क्या कोई बैठा तो नहीं रह गया आज है। और जो देखा तो अपने दामाद साहब जो है बैठे हुए दिखाई पड़ गए, शंकर जी ही बैठे हुए दिखाई पड़ गए। अब तो भड़क गया एकदम से जो है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, यही दुर्भाग्य है? याद रखिए, बोले सामने वाला हमें दुख नहीं देता है, दुख हम स्वयं लेते हैं। सामने वाला नहीं देगा, सामने वाला न दुख दे सकता है न सुख दे सकता है। दुख भी हम लोग खुद लेते हैं और सुख भी हम लोग खुद लेते हैं। आपने कैसी वृत्ति बना ली है अपनी। भगवान राम से कहा कैकेयी ने, राम मैं तुम्हें दुख दूंगी। भगवान राम ने कहा, मां ये तो भूल जाइए कि आप मुझे दुख देंगी। दूंगी। भगवान राम ने कहा, मां ये बताइए क्या? बोले आप कोई चीज हमें दे तो भाई आप तो दे रहे हैं, लेकिन उसको लेना ना लेना ये तो हमारे ऊपर है ना। आप कोई वस्तु हमें दे रहे हैं, हमने अस्वीकार कर दिया, नहीं नहीं हमें जरूरत नहीं है, हमें कहा जो है। तो याद रखिए, हम अगर न लें, कैकेयी जी ने कहा कि नहीं नहीं दूंगी और तू लेगा, क्या दुख देंगी? तुरंत कहा, जो राज्य तुम्हें दिया जा रहा है वो राज्य जो है तुम्हें ना देकर के जो है मैं अपने पुत्र भरत को दिलाऊंगी। बोले राजा तुम नहीं, राजा मेरा पुत्र भरत बनेगा। भगवान राम ने कहा, मां भूल जाइए कि आपका पुत्र राजा बनेगा। कैकेयी को लगा कि क्या पिता के विरुद्ध विद्रोह करेगा ये है? क्या तुम महाराज के प्रति? भगवान राम ने कहा, मां ये तो कल्पना भी नहीं हो सकती है, पुत्र पिता के प्रति है। जिस पिता ने, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, थोड़ा सा कार्य कर लिया, जैसे पिता की ही मतलब मृत्यु हो गई है, तो अच्छे ढंग से कार्य कर दिया, चार लोगों में भाई समाज में जो है अच्छे ढंग से जो है वो सारे के सारे दैहिक जो है कार्य हो रहे हैं। और सारे के सारे तो मैंने कई लोगों को देखा है, क्या बोले बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, लेकिन बाद में कह देते हैं क्या? बोले हम तो पिता के ऋण से मुक्त हो गए, हमने तो खूब किया। व्यक्ति कहीं पिता के ऋण से मुक्त हो सकता है? जो लोग ये कहते हैं उनको सोचना चाहिए, क्या साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम अपने पिता के प्रति क्या उद्गार रखते हैं, क्या भाव रखते हैं। लोगों ने कहा आप जैसा पितृ भक्त। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं। तब लोग कहते हैं कि हम तो उऋण हो गए पिता के, उन्हें सुनना चाहिए क्या? भगवान राम कहते हैं कि मेरे पिता इतने महान थे कि अगर मैं अपने हाथ से अपने शरीर का चमड़ा निकाल करके और पिता के लिए जूते बनवा दूं तो भी ऐसे पिता के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा कह रहा है। अरे निज कर खाल काढ़िया तनु की और जो पितुपग पा नहीं बनाओ, हो न उऋण पिता दशरथ ते और ताके वचन में टिके मुपाओ। मैं ऐसे पिता से कभी उऋण नहीं हो सकता है। भगवान राम ने कहा मां ये तो कल्पना भी नहीं कर सकता जो आप सोच रही है। पिता के विरुद्ध तुम्हें दुख होगा। कैसे?
कैकेयी ने कहा मेरा पुत्र भरत राजा बनेगा, तुम राजा बन रहे हो, तुम्हारे स्थान पर मेरा पुत्र भरत राजा बनेगा। भगवान राम ने कहा मां आपका पुत्र भरत राजा नहीं बनेगा। तब बोले मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा। याद रखिए बात वही है? लेकिन बोले जब अगर कैकेयी का पुत्र है जहां परायापन है, याद रखिए वहां दुख होगा, लेकिन बोले जहां अपनापन है, अपनत्व तो है, जहां मेरा है वो शब्द लग गया। बोले भरत आपका पुत्र ही नहीं है, तब बोले भरत मेरा छोटा भाई है। भरत प्राण प्रिय पावई राजू है। भगवान राम ने यही कहा मां आपने जो वरदान मांगा है वो वरदान साधारण नहीं है। तब बोले ऐसा सुंदर वरदान मांगा है आपने जो है कि मैं जिधर देखता हूं उधर ब्रह्मा मेरे सामने खड़ा दिखाई देता है और ब्रह्मा मुस्कुरा रहा है। क्यों? बोले ब्रह्मा का सामने होना जो है वो अनुकूलता होती है। मैं जिधर देखता हूं उधर ब्रह्मा मेरे सामने मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? मुझे यही लगता है। एक और जब देखता हूं तब बोले तात बचन पिताजी के सत्य की रक्षा हो रही है। मां दूसरी तरफ आपकी कामना पूर्ण हो रही है। बोले मुनिगण मिलन सामने देखता हूं तो दिखाई पड़ता है क्या? बोले मुनियों मैं बन जाऊंगा तो मुनियों का दर्शन होगा मुझे। और मुनियों का दर्शन क्या है? बोले मुनियों का दर्शन जो है वो तो सीधे मोक्ष है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता और सत संगति संसृति कर अंता। मुनिगण मिलन विशेष बन, जहां मुनियों का दर्शन होगा, मुनियों का दर्शन समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पाप नष्ट करने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज स्वयं रामायण में लिखते हैं क्या? बोले संत दरस जिमि पातक टरई, जैसे संत के दर्शन से पाप का समूह नष्ट हो जाता है। सरदा तपन ससी अपहरई और संत दरस जिमि पातक टरई। मैं सामने देखता हूं तो मुनिगण मिलन विशेष बन, मुनियों का से मिलन होगा, मुनियों का दर्शन होगा, सत्संग मिलेगा मुझे जो है। मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति हित मोर। और दूसरी ओर बोले तेहिमा पितु आय सुबहुरी, फिर पिता की आज्ञा है। पिता, अरे वो पुत्र सौभाग्यशाली है जिसको कभी माता पिता के द्वारा कोई आज्ञा मिलती है। क्यों? बोले माता पिता तो केवल देना ही जानते हैं, माता पिता कभी लेना नहीं जानते हैं। लेकिन बोले पुत्र सौभाग्यशाली है, कभी भूल से भी अगर माता पिता के द्वारा कोई आज्ञा निकल जाए उसके लिए अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि आज भगवान मेरे अनुकूल हो गए, कि आज पिताजी के मुख से ये निकला, आज माताजी के मुख से ये शब्द निकला है। सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है इनका जो है। बोले मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति हित मोर और तेहिमा पितु आय सुबहुरी। दूसरी ओर पिता की आज्ञा, तीसरी ओर बोले तीसरी ओर जो है सम्मत जननी तोर, आपकी सम्मति है। माता भी प्रसन्न, पिताजी भी प्रसन्न है। और चौथी ओर जब देखता हूं तब लगता है क्या? बोले भरत प्राण प्रिय पावई राजू है, मेरा प्राण प्रिय भरत। क्यों? बोले भरत सरिस को राम, भरत सरिस प्रिय को जग माही और यही सगुन फल दूसर नाही है। भरत से बढ़कर के कोई मेरा प्राण प्रिय भरत राज्य पाएगा,
इससे बढ़कर के याद रखिए, बोले दुख और सुख सामने वाला नहीं देता है, दुख और सुख हम लोग स्वयं लेते हैं। जिसमें लेने की वृत्ति होती है उसको आप कितना भी भरते रहिए, कितना भी देते रहिए, रोता ही रहेगा हमेशा। कई लोग ऐसे होते हैं, देख के लगता है मोटर, बंगला, गाड़ी, बिजनेस, व्यापार सब कुछ है। अरे भाई, इनसे बढ़ के सौभाग्यशाली कौन होगा? 10 मिनट बात करिए तो लगेगा इनसे बढ़कर के दुखी कोई नहीं है संसार में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्थिति यह है कि एक दिन एक समय अगर भोजन मिल गया तो 4 दिन का पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। लेकिन बोले 10 मिनट बात करिए तो लगेगा बोले इनके सामने तो ब्रह्मा भी जो है दरिद्र है? इनसे बढ़ के धनी कोई नहीं है। क्यों? उसने भीतर के आनंद को प्राप्त किया है। याद रखिए, ये सुख और दुख जो है ये बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आनंद आपके भीतर है, आनंद जो है वो भीतर रहता है। अगर आपने आनंद को प्राप्त कर लिया है तो याद रखिए, ये सुख दुख, सुख भी तुच्छ है, उसके सामने सुख भी कुछ नहीं है। व्यक्ति दुख किसी को नहीं देता है, दुख हम स्वयं लेते हैं। हमारे गुरुजी कहा करते थे, जब सब लोग आए, जब दक्ष आया, सब लोग उठ के स्वागत करने लगे, देखा कोई बैठा तो नहीं, तो अपने दामाद ही बैठे दिखाई पड़ गए। बड़ा दुख हुआ, लगा गाली देने शंकर जी को। अब देखिए, यही दुर्भाग्य, गुरुजी कहते थे यही दुर्भाग्य है। क्या? बोले हजारों व्यक्तियों ने उठकर स्वागत किया, उसका सुख नहीं ले पाया, एक बैठा कैसे रह गया, बस उसी का दुख पाल लिया उसने जो है। हजार व्यक्तियों ने स्वागत किया तो वो सब भूल क्या गया, वो दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। यही तो दुख लेने की वृत्ति है? हजार ने स्वागत किया, उसका सुख नहीं लिया, वह एक बैठा। अच्छा, शंकर जी बैठे क्यों रह गए? तो आप लोगों ने देखा होगा, शंकर जी कोई दुख नहीं देना चाहते हैं। क्यों? आप लोगों ने देखा होगा कि शंकर जी जो बैठते हैं तो शंकर जी के नेत्र जो है वो कुछ आधे खुले रहते हैं, आधे बंद रहते हैं। क्यों? बोले शंकर जी तो जो है वो हमेशा अपने भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं। तो याद रखिए, बोले किस समय शंकर जी तो अपने भगवान के ध्यान में लीन थे, किस समय जो है वो दक्ष आया, किस और शंकर की जो समय की जो गणना है ना, काल की जो गणना है ना, वो काल की गणना भी बड़ी विचित्र है। क्या कहा जाता है कि जब चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं, 1000 चतुर्युगी, तब कहा जाता है कि ब्रह्मा का एक दिन होता है। चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। और इतनी ही बड़ी जो है ब्रह्मा की रात्रि होती है, जब ब्रह्मा सोने जाते हैं तो महाप्रलय हो जाता है। तो रात को सो रहे हैं ब्रह्मा, इस समय कहा जाता है कि ब्रह्मा के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन ब्रह्मा के 51वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है अभी। तो ये चारों जो है वो जब 1000 बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। ये तो ब्रह्मा का हुआ, लेकिन कहते हैं कि इसी तरह से ब्रह्मा के 100 वर्ष की आयु है। ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा की। और जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब भगवान नारायण का जो है वो 1 घंटा होता है। और लोग कहते हैं कि इस तरह से जो है नारायण के भी 100 वर्ष, जब नारायण के 100 वर्ष बीत जाते हैं तब शंकर जी एक बार पलक गिराते हैं अपना जो है। तो आप सोचिए,
जिसके एक दिन में जो है, शंकर जी के एक दिन में जो है वो करोड़ों दक्ष आएंगे और करोड़ों दक्ष चले जाएंगे, करोड़ों रिटायर होंगे और करोड़ों शपथ लेंगे। शंकर जी को क्या पता कि कितने नंबर का दक्ष आया और कितने नंबर का रिटायर हुआ जी है? शंकर जी तो अपने भगवान के ध्यान में लीन है, लेकिन बिगड़ गया है। और बिगड़ के कहा उसने, देखिए यही है? कन्यादान का अभिप्राय है क्या? बोले कन्यादान का अभिप्राय है केवल हम पुत्री का ही नहीं दान कर रहे हैं, तब बोले पुत्री के रूप में ममता भी दान कर रहे हैं, और इसके संबंध का एक जो अहंकार है वो अहंकार भी दान कर रहे हैं। सही बात है भाई, जो वस्तु हम दे रहे हैं उसके साथ जो भी है वो अपने आप से हो गया उसका। हम अहमता और ममता दोनों दान कर रहे हैं। लेकिन बोले शंकर जी को दान तो किया, लेकिन शरीर का दान किया। वस्तुतः जो है दक्ष ने जो है वो पूरी तरह से दान नहीं कर पाया। क्यों? बोले अहमता पाल ली, और ये कहा दक्ष बिगड़ पड़ा है, ये इतना अमर्यादित है, कहां से मैंने जो है वो इसको अपनी पुत्री दे दी, मैंने ब्रह्मा के कहने से अपनी पुत्री दे दी इसको है? इतना अमर्यादित है। ये सर्प बिच्छू लपेटता है, चिता की आंख राख जो है लपेटता, इतना जो है ये इतना है? जहां स्मशान में जाकर के व्यक्ति घर में घुसने से पहले नहाता है और ये चिता की राख लपेटता है, मैंने कहां से दे दिया इसको जो है। अब ये पूछिए क्या? बोले जब आप दान देने गए थे तो क्या शंकर जी ने चिता की राख छिपा ली थी क्या है? भाई शंकर तो उस समय भी जो है चिता की राख ही लपेटे हुए थे ना है? शंकर जी ने तो छिपाया नहीं। क्यों? इसलिए शंकर जी विवाह में भी अपने, जब बारात चली शंकर जी की, तो शंकर जी की बारात में जो है वो साथ में लेके जा रहे हैं किसको? बोले भूत प्रेतों को साथ में ले, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुकर जनीचर, सांप बिच्छुओं को जो है लपेटे जा रहे हैं। किसी देवता ने कहा महाराज एक दिन के लिए भूत प्रेतों को अलग कर दीजिए। शंकर जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमारे तो हमेशा साथ में रहेंगे। क्यों? तो शंकर जी ने कहा संसार वाले दूल्हे होते हैं क्या, घर में कुछ नहीं है, लेकिन जब लड़की वाले देखने के लिए आते हैं तो अड़ोस पड़ोस की वस्तुएं गाय भैंस भी बुला के अपने दरवाजे पर मांग लेते हैं। शंकर जी ने कहा कि हम तो जैसे हैं वैसे हैं, किसी लड़की वाले को, कन्या वाले को धोखा नहीं दे रहे हैं। और शंकर जी ने कहा कि हमको क्यों? बोले दूल्हे का एक नाम होता है वर, वर कन्या बोलते हैं ना, यह है वर। अच्छा, वर का अभिप्राय दूल्हा भी है और वर का अभिप्राय श्रेष्ठ भी है। श्रेष्ठ व्यक्ति को कहेंगे वर। शंकर जी ने कहा संसार वाले दूल्हे जो है, संसार वाले वर जो है वो एक दिन वर होते हैं, दूसरे दिन पद से उतार दिए जाते हैं। हम तो शाश्वत वर है, जब भी कोई आएगा लड़की वाला जो है तो जैसे हैं वैसे ही दिखाई पड़ेंगे हम तुझे है? किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। कहां से मैंने इसको दे दिया? आपने दिया था ब्रह्मा के कहने से, ब्रह्मा आपके पिता है? और इसका सीधा सा अभिप्राय शंकर जी को नहीं, आप अपने पिता का अपमान कर रहे हैं। ये चिता की राख लपेटता है, सर्प बिच्छू लपेटता है, लेकिन भगवान शंकर को कोई अंतर नहीं पड़ा उस चीज से। पार्वती जी के यहां भी जब विवाह हो रहा है तो लोगों ने बहुत किया, लेकिन शंकर जी ने कहा कि नहीं, हम तो सब साथ में रहेंगे। क्यों?
बोले जो भूत प्रेत हमेशा मेरे साथ रहते हैं तो क्या एक दिन जो है वो सामने वाले से सम्मान पाने के लिए जो हमारा प्रिय है उसको अलग कर देंगे हम? जो सर्वदा हमारे साथ में है वो प्रत्येक परिस्थिति में हमारे साथ में है, अच्छे में भी और बुरे में भी वो हमारे साथ में है। इसीलिए जब भगवान शंकर की जब पार्वती जी के विवाह करने के लिए गए और जो श्रृंगार किया तो आप देखेंगे बोले शंकर जी का जो श्रृंगार किया गया है तो जो नित्य श्रृंगार होता है उसी से किया गया, कोई नई वस्तु नहीं लगाई गई। सब ही शंभुगन करहि सिंगारा जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटाओं का मुकुट है तो जटाओं तो हमेशा ही शंकर जी के जटाजूटधारी तो है, जटाओं का मुकुट है, उसके ऊपर मोर भी बनाना है तो मोर काहे का बनाया? रोज नहीं बनता था। मोर काहे का बनाया? बोले सुंदर सी जटाएं और जटाओं के ऊपर एक बड़े से नाक को फन फैला के बैठा दिया गया। बोले जटा मुकुट अहि मोर संवारा। फन फैलाए हुए है। मैना घबरा गई। अब जब सांप जो है जहां पर फुफकार मार रहा हो अब कैसे तिलक करे? लेकिन शंकर जी, और याद रखिए शंकर जी का इतना अपमान हुआ। जब विवाह के लिए गए तो सारे के भगवान विष्णु ने बहुत अच्छी बात कही। क्या भगवान विष्णु जानते हैं क्या? बोले जिन भूत प्रेतों को लेके जा रहे हैं ये महापुरुष, अपमान तो होना ही है वहां पर। तो भगवान नारायण ने कहा कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? बोले सब लोग अपने अपने समाज को लेके अलग अलग चले। ये तो मालूम पड़े कि भाई बारात में भी वो होता है कि ये बाराती है, और कुछ समाज ऐसा होता है कि जो दूल्हे का समाज होता है, दूल्हे के इष्ट मित्र मिलने जुलने वाले जो है, ये तो पता चले कि भाई दूल्हे के पक्ष वाले कौन है और बाराती कौन है। बाराती तो बाहर का होता है? ये तो पता चले। विष्णु कहा अस बेहसी तब बोल सकल दिशराज, और बिलग बिलग हुई चलहु सब निज निज सहित समाज। अपने अपने समाज के सहित। क्यों? भगवान विष्णु जानते हैं कि जिनको लेके जा रहे हैं वहां दुर्दशा तो होनी ही है जाकर के। लेकिन भगवान नारायण ने सोचा क्या? बोले जब तक दूल्हे के ऊपर आएगी तब तक बाराती एक बार तो नाश्ता पानी हो ही चुका होगा तुम है? अब बाद में तो जैसा होगा वो भुगता जाएगा जो है? और इसीलिए जब बारात वहां पहुंची, मैना के द्वार बारात वहां पहुंची हिमाचल नगर के बाहर, तो आपने देखा होगा कि जो है वो हमारे यहाँ अगवान लेने जाते हैं। आगमन का मतलब है कि जब बारात का आगमन होता है, वो जो मूल शब्द है आगमन, जब स्वागत किया जाता है आगमन पे, तो उसका नाम जो है वो बिगड़ते बिगड़ते अपभ्रंश हो गया अगवान। अगवान के लिए जो है वो बड़े लोग चले, तो बच्चों के मन में बारात देखने का बड़ा उत्साह होता है। बच्चों ने कहा हम भी चले, चलो बारात देखने। और जब गए तो तुलसीदास जी ने लिखा क्या? बोले सबसे आगे जो है वो देवराज इंद्र थे, देवताओं का समाज था। और देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे हुए हैं। ऐरावत हाथी का वर्णन है कि ऐरावत हाथी के 7 सूंड हैं। ऐसा कभी देखा नहीं बच्चों ने। अच्छा, जब देखा तो बच्चों को लगा कि दूल्हा यही है, और बच्चों को लगा कि पार्वती बड़ी सौभाग्यशाली है। क्या? बोले 7 सूंड वाले हाथी पे बैठा हुआ है दूल्हा। अच्छा, इंद्र सुंदर तो है ही है। बच्चों को लगा कि यही इंद्र समझ गए। इंद्र ने कहा कि आप लोगों को भ्रम है, दूल्हा। बोले दूल्हा तो बहुत पीछे है। बच्चों ने पूछा इंद्र से आप कौन हैं? इंद्र ने कहा कि हम तो दूल्हे के नौकर चाकर हैं। अब उनके मन में लगा जब नौकर चाकर हाथियों पे बैठ के आ रहे हैं तो दूल्हा किस पे आएगा जो है? अब भाई जब नौकर चाकर जो है ऐसे आ रहे हैं, अब तो और बढ़ गया है? बोले ही हर से सुर सेन निहारी,
और जैसे ही जो है वो समाज आगे गया देवताओं का, उसके पीछे भगवान नारायण को देख करके लगा वाह दूल्हा तो यही है, और लगा बच्चों को क्या बोले पार्वती से बढ़कर के सुंदर सौभाग्यशाली कोई नहीं। क्यों बोले ऐश्वर्य ऐसा, बोले जिसके नौकर चाकर हाथियों पे बैठ के आ रहे हैं, और भगवान नारायण भाई सुंदर तो है, सुंदरता क्या कहना भगवान नारायण की। पार्वती बड़ी सौभाग्यशाली है। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं तुम लोगों को भ्रम हो रहा है, आप दूल्हा नहीं 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 हम दूल्हा नहीं है। तब बोले दूल्हा तो बहुत पीछे है, आप कौन है? बोले हम तो दूल्हे के मित्र हैं। वो भी चले गए। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा क्या? बोले जब असली दूल्हे को देखा, बोले सब समाज जब देखने लागे तो बेटा प्राण लेके भागे बेचारे जो है वो है? कौन वह? उल्टी सांस लेते हुए घर में घुस गए आकर के। माताओं ने कहा कि तुम लोग तो बारात देखने गए थे। बच्चों ने कहा ये बारात है क्या? बारात नहीं तो क्या है? बोले बारात नहीं है। तब बोले यमराज की सेना है? बोले जो जीत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही है। जमके धार किधों पर ही आता, बारात है कि यमराज की सेना है? बच्चों ने कहा, बच्चों से माताओं ने कहा अरे अपने को बारात से क्या लेना देना, ये बताओ दूल्हा कैसा है? भाई बारात तो एक दिन खाएगी चली जाएगी। अब आज तो एक दिन भी नहीं है, एक समय है, और एक समय भी नहीं है। जब तक बारात पहुंचती है तब तक घराती जो है वो खा पी करके अपने विदा भी हो लेते हैं। जो बचा खुचा होता है वही मिलता है बारात को तो बस। माताओं ने कहा कि अपने को तो जो है वो इससे क्या लेना देना जो है, अरे अपने को दूल्हे से मतलब है, ये बताओ दूल्हा कैसा है। दूल्हा कैसा है ये जो बताया बच्चों ने तो बहुत आश्चर्य हुआ। क्या दूल्हा कैसा है? तो बच्चों ने तुरंत कहा दूल्हे में एक ही विशेषता है। क्या? बोले बरु बौराह, दूल्हा पूरा पागल है। माताओं ने कहा कि अरे तुम्हें गाली दी कि तुम्हें जो है पत्थर मारा, तुमने ऐसे कैसे कह रहे हो कि पागल है? बोले उसके कर्मों से लग रहा है। क्यों? बोले बरु बौराह। क्यों? बोले बसा असवारा, नौकर चाकरों को जो हाथियों पे बैठा के ला रहा है और खुद बूढ़े बैल पे आ रहा है, तो ये जो है पागल नहीं तो क्या बुद्धिमान होगा? बोले बरु बौराह, पागल क्यों है? बोले बैल पे सवार है। और याद रखिए ये उस समय की बात नहीं है, आज भी यही बात है। क्या? बैल पर बैठा हुआ है इसलिए पागल है, और बैल पर बैठ करके पागल होने का अभिप्राय क्या है? तो हमारे यहां कहा गया है बैल क्या है? बैल क्या है? तो आप श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं, जब परीक्षित गए हैं जंगल में तो वहां पर धर्म रूपी बैल, पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल दिखा। बैल क्या है? बोले बैल धर्म का प्रतीक है। बैल के 4 चरण होते हैं, ऐसे ही धर्म के सत्य तप दया दान, ये 4 चरण हैं धर्म के। बच्चे कह रहे हैं दूल्हा पागल है, क्यों? बैल पे बैठा है। और आप याद रखिए बैल धर्म का प्रतीक है, और आज भी जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म के रास्ते पर चलता है, आज भी समाज उसको पागल ही समझता है। बुद्धिमान की संज्ञा नहीं दी जाती है। पागल है तभी तो भोग रहा है। बोले बरु बहुराह बसा असवारा है, दूल्हा पूरा पागल है। लेकिन याद रखिए शंकर जी का इतना अपमान किया गया, सांसारिक दृष्टि से तो अपमान ही है ना। क्यों? बोले जब जो है वो सास
आरती उतारने के लिए आई, सोने की थाल में आरती उतारने के लिए आई। लेकिन शंकर जी को देख करके कौन थाल आरती उतारे? बोले शंकर जी को देख करके जो है वो थाल पटक दिया गया, दिया बुझा दिया गया, भाग गई भीतर जो है और कह दिया, बोले ऐसे पागल से अब अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी मैं। जो है घर जाओ अपजस हो, जग जीवत विवाह न हो करो। अगर दूसरा कोई होता है तो सोच लेता क्या, बोले ऐसी ससुराल का जीवन भर मुंह नहीं देखेंगे है? लेकिन शंकर जी इतना अपमान है। और शंकर जी क्या कह रहे? बोले शंकर जी पता लगाते हुए जनवासे में पहुंच गए कि जनवासा कहां है। बोले गए महेश जहां जनवासा, भाग्य भवन पैठी अति त्रासा। और गए महेश जहां जनवासा, जनवासे में पहुंच गए। और जब जनवासे में पहुंचे, बैठे, देवताओं ने कहा, भगवान नारायण ने कहा बैठी उठी मत, क्यों तैयारी करिए अब चलने की। क्यों? बोले वहां से खबर आ गई है अब विवाह नहीं होगा है? घर जाओ अपजस हो, जग जीवत विवाह ना हो करो। शंकर जी ने कहा कि देखो भाई, पहले तो हम विवाह करना नहीं चाहते थे, तुम लोगों ने जबरदस्ती जो है वो विवाह है। लेकिन ये याद रखो क्या, बोले अब जब विवाह का मन बना लिया है तो बिना दुल्हन के लौट भी नहीं सकते हैं, जाएंगे तो जोड़े से ही जाएंगे। अब जो है महाराज, वहां से तो किसी देवता ने कहा, महाराज जरा बताइए आप क्या, अगर एक दिन के लिए सांप बिच्छू अलग कर देते तो आपका कुछ बिगड़ जाता क्या? अरे दूसरे दिन फिर पहन लेते, फिर वो तो पहनना ही था आपको जो है, एक दिन के लिए अलग कर लेते। शंकर जी ने तुरंत कहा, भाई मुझे ये, मैं तो मैना को बड़ा बुद्धिमान समझता था, मुझे ये नहीं पता था कि मैना इतनी बुद्धिहीन है। अब महाराज इसमें बुद्धिमत्ता और बुद्धिहीनता कहां से आ गई इसमें? शंकर जी ने कहा कि देखो, मैना जो घबरा गई, मैना क्यों घबरा गई? बोले मैना मेरे इन सर्प को देख के घबरा गई, शरीर में जो सर्प लपटे हुए हैं इनको देख के घबरा गई। अगर मैना बुद्धिमती होती तो इस सर्प को देख के घबराती नहीं, प्रसन्न हो जाती। क्यों? प्रत्येक माता चाहती है, ये मैं सर्प क्या है? बोले सर्प तो जो है वो साक्षात काल है? कालम व्याल कराल भूषण धर्म गंगा शशांक प्रियम है। भगवान शंकर जिस सर्प को धारण करते हैं, कालम व्याल साक्षात काल है। आज भी सांप को देख लिया, मैंने काल को देख लिया। शंकर जी ने कहा, अगर बुद्धिमान होती, प्रत्येक माता चाहती है कि मेरी कन्या को जो पति मिले वो दीर्घजीवी हो, लंबी आयु हो उसकी, जो है वो यही चाहती है। मैना बुद्धिमान होती तो प्रसन्न हो जाती। क्या? बोले मेरी कन्या का सौभाग्य तो जो है अखंड है। क्यों? बोले मेरा दामाद जो है वो तो काल को आभूषण बनाए हुए है, काल से खेल रहा है। बोले काल जो काल जयी है, बोले उसको देख करके प्रसन्न हो जाती। लेकिन मैना का दुर्भाग्य ये है क्या? बोले मैना केवल काल को देखती रही, लेकिन काल के पीछे मुझ काल जयी को नहीं देख पाई। अगर बुद्धिमान होती तो प्रसन्न हो जाती। याद रखिए, शंकर जी महाराज जो है वो हमेशा है। इसलिए शंकर जी को यहां पर भी दक्ष ने ये बैठा कैसे रह गया, इसी का दुख पाल लिया। लेकिन जिसको सुख लेना होता है, कहा जाता है कि शंकर जी को लगा गाली देने, और भरी सभा में गाले और शंकर जी सब सुनते जा रहे हैं। शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन शंकर जी के जो गण थे नंदी से नहीं रहा गया और नंदी भिड़ गए। पहले तो केवल शब्द ही शब्द जो है, लेकिन जब नंदी के साथ में फिर जो भूत प्रेत वगैरह थे वो लोग भी सब साथ में आ गए। लेकिन जब मामला बढ़ने लगा तो शंकर जी को ये लगा कि कहीं नंदी जो है आक्रमण न कर दें,
और कुछ भी हो, भाई बड़े हैं, उसको कोई अपमान नहीं होना चाहिए जो है। सही है कि गलत है वो अलग बात है जो है, लेकिन किसी का अपमान नहीं। जब शंकर जी ने देखा कि मामला ज्यादा बढ़ जाएगा तो शंकर जी ने तुरंत अपने गणों को साथ में लिया और वहां से निकल लिए। और शंकर जी ने तुरंत कहा अपने गणों से, नंदी से कहा कि तुम्हें उनसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो गणों ने कहा महाराज आपको गाली दे रहा था और हम लोग सुनते रहते हैं। आपको गाली दे रहा था वो व्यक्ति, लेकिन सोचिए जिसमें आनंद लेने की वृत्ति है, जब गणों ने कहा कि महाराज आपको गाली दे रहा था और हम लोग सुनते रहते, शंकर जी ने तुरंत कहा अरे गाली तो दे रहा था लेकिन कौन था? बोले ससुर था। और याद रखो क्या? बोले ससुराल की गाली सुनने के लिए तो व्यक्ति 10 पूरी ज्यादा खाता आता है, बोले 4 पूरी ज्यादा खाएंगे तो 20 गाली भी जो है वो मिल जाएगी। ससुराल की गाली तो सौभाग्यशालियों को मिलती है? शंकर जी ने गणों से कहा मूर्खो, बोले तुम लोग जो है वो ना खुद जो है वो आनंद ले पाए और 2-4 गाली और मिल जाती अगर तो क्या हो जाता जो है? आनंद आता। याद रखिए, बोले जिसमें आनंद लेने की वृत्ति है आप कितना भी दुख देना चाहें कभी हो नहीं सकता, और जिसमें दुख लेने की वृत्ति है उसको आप कितना भी जो है वो हीरे मोती से लाद दीजिए, आप जो है कितना भी सुख में से लाद दीजिए, लेकिन दुख को छोड़ के और कुछ क्यों? बोले याद रखिए, बोले ये हमारे ऊपर स्वयं के ऊपर है। महाराज श्री दशरथ ने सारी रानियों से कहा याद रखो, बोले अभी ये पर घर आई हैं, दूसरे के घर आई हैं, लेकिन तुम्हारा जो है व्यवहार ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा अपनापन ऐसा होना चाहिए कि तुमसे राग हो जाए और जनकपुर पराया लगे। इनको जो है ये तुम्हारे व्यवहार के ऊपर है। याद रखिए अगर ऐसा जो है वो संबंध होगा, इसलिए राजर्षि बोले दक्ष से जो है, दक्ष का दृष्टांत नहीं दिया गया रामायण में। क्यों? बोले दक्ष ने जो है वस्तुतः केवल शरीर के व्यवहार में जो है वो दान दिया, लेकिन ना तो ममता त्याग सके ना अहमता त्याग सके, अहंकार और पाल लिया। क्या? बोले पुत्री तो मेरी ही है? जिसने दान, दक्ष को यही क्रोध था क्या? बोले इसको मैंने कन्या दान दिया। दान लेते समय हाथ नीचे रहता है ना, जो देता है उसका हाथ ऊपर। दक्ष ने कहा बोले इसने मेरे सामने हाथ फैलाया था। ये अर्थ लेने की ही तो बात होती है ना। लेकिन याद रखिए उस कन्यादान में बोले दक्ष ने अहंकार पाल लिया, और कन्यादान पूर्ण तभी है बोले कन्या के साथ साथ जो है वो ममता और अहमता भी जो है वर के चरणों में समर्पित हो जाए। याद रखिए अगर ये सूत्र हम लेंगे तो निश्चित रूप से रामायण की जो है यही परंपरा है। और कैसे जो है दोनों पक्षों में वर और कन्या, बोले दोनों पक्षों का क्या संबंध होता है? क्या अपनापन होता है, क्या विचारधारा होती है, क्या अर्थ है? जनकपुर वासी और अयोध्या वासी है, राजर्षि जनक और महाराज श्री दशरथ दोनों परस्पर कैसा व्यवहार करते हैं एक दूसरे के प्रति जो है, इसके आगे की चर्चा जो है वो पुनः आगे कल से। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की।